हेलो, कैसे हैं आप सब? हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों। अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो सकता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक के चैप्टर 12, जिसका टाइटल है लक्ष्य बनाइए और सफल हुइए, के बारे में बातें करूंगी। राइटर कहते हैं लक्ष्य का मतलब है उद्देश्य। लक्ष्य सपने से ज़्यादा होता है, क्योंकि लक्ष्य का मतलब है सपने पर काम करना। आपका लक्ष्य सफलता के लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह आपके जीवन के लिए हवा का होना। कोई भी बिना लक्ष्य के सफल नहीं ही हो सकता। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कल क्या थे और आप आज क्या हैं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कल कहाँ पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बिजनेस ग्रुप हैं या सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने भविष्य की प्लानिंग ऐसे ही की है। तो राइटर यहाँ हमें अपने भविष्य को 3 खंडों में बांटने के लिए कहते हैं। एक है आपका काम धंधा, यानी कि रोजगार जो आप करते हैं। दूसरा आपका घर परिवार और तीसरा है समाज। और इनको तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप अगले 10 साल किस तरह की प्लानिंग करते हैं उसके बारे में आपसे बातें करते हैं। ये कहते हैं कि आप अपने काम धंधे में अगले 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखेंगे, कि आप कितनी आमदनी कमा रहे हैं, आपके पास कितनी जिम्मेवारी है, आपके काम धंधे में आपको कितनी प्रतिष्ठा मिली है। इसी तरह घर के विषय में आपके परिवार का जीवन स्तर कैसा है, आप किस तरह के घर में रहना चाहेंगे और आप कैसे अपने परिवार की आर्थिक मदद करेंगे, अपने बच्चों को किस स्तर पर प्राप्त देखना चाहेंगे। वहीं सामाजिक स्तर पर आपके दोस्त कैसे होने चाहिए आज से 10 साल बाद, आप किस तरह के सामाजिक समूहों के साथ मिलकर रहेंगे, आप कौन सी संस्था का लीडर बनना चाहते हैं और सामाजिक समस्याओं पर आपका क्या नज़रिया होगा। आपके जीवन के ये तीनों खंड आपस में जुड़े हुए हैं। हर एक की सफलता किसी न किसी हद तक दूसरे को प्रभावित करती है और दूसरे पर निर्भर भी होती है। जैसे आपका अगर रोजगार बिजनेस अच्छा चल रहा है, आमदनी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। वहीं अगर आपका परिवार में खुशियाँ और समृद्धि होगी तो आप समाज में भी अच्छा योगदान देंगे। जॉन वानामेकर कहते थे कि कोई आदमी जब तक अपने काम में अपने आप को झोंक नहीं देता, तब तक वह महान काम नहीं कर सकता। हम सब की अपनी इच्छाएं होती हैं। हम जीवन में अपने आप को सफलता के उच्चतम शिखर पर देखना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर यह नहीं कर पाते और अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं। आप अपनी इन सफलताओं की हत्या के लिए 5 तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। एक, आप खुद को नाकाबिल समझते हैं कि नहीं, मैं शायद मेरी योग्यता इसके लायक नहीं है। दूसरा, सुरक्षा की बीमारी, कि कहीं मैंने अपना जो एक सीमित क्षेत्र यानी कि जो सुरक्षित जोन बना रखा है उससे बाहर अगर जाएंगे तो हो सकता है कि आपके लिए वो सुविधाजनक ना हो। नंबर 3 है प्रतियोगिता। लोग सोचते हैं कि इस क्षेत्र में पहले ही बहुत अधिक प्रतिभाशाली और मेहनती व्यक्ति हैं, शायद मैं सफल ना हो पाऊँ। नंबर 4, माता पिता के आदेश। कई बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग क्षेत्र में होता है, लेकिन माता पिता का प्रेम या कहें उनके आज्ञा पालन के कारण वो उस कैरियर को चुनते हैं जहां उनका मन नहीं होता। नंबर 5 है पारिवारिक जिम्मेदारियां। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश आपने किसी छोटी जॉब को लिया हुआ है और आपको पता है कि आपके परिवार की पूरी जिम्मेवारी आप पर है, तो आप चाहते हुए भी कई बार वह निर्णय नहीं ले पाते जो आप स्वयं के लिए लेना चाहते हैं। राइटर कहते हैं कि आप अपनी सफलता की हत्या के इन 5 हथियारों को फेंक दीजिए। याद रखिए, पूरी शक्ति हासिल करने का एक ही इकलौता तरीका है, वह है पूरी ताकत से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। जो सफल व्यक्ति होते हैं उनका ध्यान पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य पर होता है और उन्हें अपने इसी लक्ष्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। आप अपना इच्छित लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संकल्प करते हैं, तो उस समय आपकी ऊर्जा बढ़कर कई गुना हो जाती है। आपके
अंदर एक शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है, जिसके सहारे आप अपने उस लक्ष्य को हासिल करते हैं। गहराई से तय किए गए लक्ष्य के साथ सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की राह पर बनाए रखता है और इसमें कोई रहस्य नहीं। दरअसल होता यह है कि जब आप अपने लक्ष्य के आगे समर्पण कर देते हैं तो लक्ष्य आपके अवचेतन मस्तिष्क में जाकर बैठ जाता है और आपका अवचेतन मस्तिष्क, जो कि आपके मस्तिष्क का 95% है, वह पूरी योजना आप उसी चीज़ में लगाता है जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। यानी कि जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको हासिल करने के सभी तरीके आपको सुझाता है। इसके लिए आप एक काम करें, लक्ष्य के सामने पूर्ण रूप से समर्पण कीजिए, सचमुच समर्पण कीजिए, उसे अपने दिमाग पर हावी हो जाने दें और तब लक्ष्य आपको वह स्वचालित मार्ग प्रदान करेगा जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होगा। इसलिए किस तरह किसी बेहद सफल व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी को कैसे एक लक्ष्य के चारों तरफ केंद्रित कर रखा है, आप इसके एग्जाम्पल अपने आसपास देख सकते हैं। अगर आपको किसी काम में सफलता हासिल करनी है तो आपको उस काम की योजना बनानी चाहिए। अगर आपको वह काम करना है तो उसके लक्ष्य को पहले ही निर्धारित कर लें और उस लक्ष्य को तय करने के बाद आप डेडलाइन बनाइए कि किस तारीख तक आप अपने लक्ष्य को तय करेंगे और आप अवश्य उस चीज़ को कर पाएंगे। लक्ष्य प्रबल लालसा में इतनी शक्ति होती है कि वह आदमी को जिंदा रख सकती है। उसके अंदर इतना उत्साह और ऊर्जा रखती है कि वह उसके लिए हर पल लड़ने को तैयार रहता है। वह आदमी जो अधिकतम सफलता हासिल करने के लिए कृत संकल्प है, यह सिद्धांत सीख जाता है कि प्रगति एक समय में एक कदम चलने का नाम है। एक एक ईंट लगाकर ही तो घर बनता है। फुटबॉल के खेल में भी एक एक मैच करके ही विश्व कप जीता जाता है। इसी तरह हर महान सफलता छोटी छोटी सफलताओं की श्रृंखला होती है। आपका कदम दर कदम का तरीका किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का इकलौता बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका होता है। आपकी सफल जिंदगी या कहे खुशहाल जिंदगी आपके छोटे छोटे कामों या छोटी छोटी खुशियों की देन है। इसलिए जब आप अपना लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य की तरफ बढ़ें, तो यह ज़रूर विचार कर लें कि क्या मेरा यह लक्ष्य मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ मुझे वास्तव में पहुँचना है। अगर आपका जवाब नहीं है तो पीछे हट जाएं और अगर आपका जवाब हाँ में है तो बेधड़क होकर आगे की तरफ बढ़ें। अपने लक्ष्य की सफलता के लिए आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करें और यह तय करें कि आप अपने आप को ज़्यादा प्रभावी कैसे बना सकते हैं। डॉक्टर हमें 30 दिवसीय सुधार मार्गदर्शिका देते हैं, जैसे आदतों को छोड़ूंगा, इसके बारे में सुझाव। हमारी कुछ आदतें होती है काम को टालने की, जैसे नकारात्मक भाषा का प्रयोग करने की, गपशप में अपना समय व्यतीत करने की। तो इन आदतों को अगले आने वाले 30 दिनों में कैसे छोड़ूंगा। कुछ नई आदतों के बारे में भी सुझाव देते हैं, जैसे अपना खुद का मूल्यांकन करना है, अगले कुछ रात को सोने से पहले अगले दिन की योजनाएं बनाएं, अपनी और अपने आसपास के जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं उन लोगों की तारीफ करने की आदत डालें। बॉस की नज़रों में अपना मूल्यांकन बढ़ाने के लिए कि कैसे आप आने वाले 30 दिनों में अपना मूल्यांकन बढ़ा सकते हैं। अपने घर में अपने मूल्य को कैसे बढ़ाएं, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ। इसी तरह आप अपने दिमाग को और अधिक कैसे ऊर्जावान और एक तरह से पैना करें कि मैं कोई अच्छी किताब पढ़ूंगा, नए तरह के ग्रुप को ज्वाइन करूंगा जहां कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। आप इस तरह की यह 30 दिन का जो सुधार मार्ग है, इसको अपनाकर अपने जीवन में और अधिक कुछ बेहतर ऐड कर सकते हैं। आगे कहते हैं राइटर कि हो सकता है कि आपके लक्ष्य में कोई बाधा खड़ी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके परिवार में ही कोई बीमार हो जाए या और कोई प्राकृतिक घटना या वित्तीय समस्या पैदा हो, तो आप एक विचार को अपने दिमाग में गहरे से बिठा लें, अपना वैकल्पिक रास्ता तैयार रखें। जब आप अपना वैकल्पिक रास्ता तैयार रखते हैं तो आप अपने लक्ष्य को नहीं बदलते, बल्कि सिर्फ आप अपना रास्ता बदलते हैं।
आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं में निवेश करने की आदत डालनी चाहिए। यहाँ राइटर हमें 2 दृढ़ आत्मनिवेश तकनीकें दे रहे हैं। नंबर 1, शिक्षा में निवेश कीजिए, यानी कि खुद में निवेश करते समय सच्ची शिक्षा में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश होता है। नंबर 2, विचारदाताओं में निवेश करें, यानी आपको और अधिक जिस तरह के लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है उससे संबंधित आपके विचारों को सुदृढ़ करने में जो हेल्प करें। जो व्यक्ति आपका साथ दें उनके विचारों में अपना स्वयं का निवेश करें। कहते हैं ना, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति हैं वो अधिकतर अपना समय दूसरों के विचारों को सुनने में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके विचार कहीं ना कहीं उनके लिए कच्चे माल का काम करेंगे और उसी कच्चे माल पर वे अपनी इंडस्ट्री या अपने बिजनेस या अपनी कामयाबी की नींव रखते हैं। आई होप राइटर की ये बातें और मेरे कुछ विचार आपको पसंद आए होंगे, और इसी के साथ अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि यह ब्रह्मांड आप सबके जीवन में प्रेम, खुशी, शांति और सकारात्मकता दे। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपका एक बेहतर कमेंट मुझे और अधिक अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।